ये डबल स्टैंडर्ड सरकार है, दोहरा चरित्र है सरकार का। कहती कुछ है, करती कुछ और है। ये जो 69,000 जो भर्ती का सवाल है, शिक्षकों का सवाल है, क्या नेता सदन यही आपका नारी बंधन है? आप लड़कियों को पीटेंगे, अपमानित करेंगे, उनको लाठी पड़वाएंगे, चिन्हित करके अधिकारियों को पोस्ट करेंगे, ये अधिकारी इसको मारेगा, ये पुलिस का इसको छेड़ेगा। ये सरकार का काम नहीं है अध्यक्ष। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या ये है बीजेपी सरकार का नारी वंदन? महिला शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ पुलिस की बर्बरता के बाद से यूपी विधानसभा में यह सवाल गूंज रहा है। विपक्ष योगी सरकार से पूछ रहा है कि यह है आपका नारी सम्मान? क्योंकि अगर वाकई बीजेपी सरकार के महिला शक्ति, नारी सम्मान जैसे बड़े बड़े दावे में जरा भी सच्चाई होती तो वो सड़क पर लड़कियों के साथ इतनी बर्बरता नहीं होने देती, उन पर लाठी डंडे नहीं पड़वाती। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सवालों ने विधानसभा में योगी सरकार की जमकर धज्जियां उड़ाई और कमाल की बात यह है कि सत्ता पक्ष चुपचाप सुनता रहा। ये जो 69,000 जो भर्ती का सवाल है, शिक्षकों का सवाल है, क्या नेता सदन यही आपका नारी बंधन है? आप लड़कियों को पीटेंगे, अपमानित करेंगे, उनको लाठी पड़वाएंगे, चिन्हित करके अधिकारियों को पोस्ट करेंगे, ये अधिकारी इसको मारेगा, ये पुलिस का इसको छेड़ेगा। ये सरकार का काम नहीं है अध्यक्ष, सरकार का काम नहीं है। अगर आप वाकई में महिलाओं के पक्ष में, नारी बंधन के पक्ष में, और जो नए सदन में वो पास हुआ है बिल, अगर उसके पक्ष में 1% भी है तो आपको उन बेटियों को, बहनों को बुला करके बात करनी चाहिए थी कि आखिरकार क्या नाराजगी है। यूपी में विधानसभा सत्र चल रहा है, लेकिन 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का मुद्दा हर तरफ छाया हुआ है। सदन के बाहर और अंदर दोनों ही जगह इसी की चर्चा है। सदन के बाहर अभ्यर्थी अपनी आवाज उठा रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, तो सदन के अंदर विपक्ष उन्हें उनका हक दिलाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। उसी कड़ी में सत्र के आखिरी दिन यानी कि 1 दिसंबर को जब अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोलना शुरू किया तो सदन में बैठा सत्ता पक्ष सन्न रह गया। अखिलेश ने नारी वंदन से लेकर महिला आरक्षण बिल तक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर वाकई बीजेपी सरकार महिला आरक्षण बिल के पक्ष में होती, ये सब दिखावा और ढकोसला नहीं होता, तो सरकार महिलाओं को बुलाकर उनकी दिक्कतें सुनती, उनकी तकलीफें सुनती, उनसे बात करती। लेकिन इन्होंने तो पुलिस वालों से महिलाओं को पिटवाया। लड़कियों को पीटेंगे, अपमानित करेंगे, उनको लाठी पड़वाएंगे, चिन्हित करके अधिकारियों को पोस्ट करेंगे, ये अधिकारी इसको मारेगा, ये पुलिस का इसको छेड़ेगा। ये सरकार का काम नहीं है अध्यक्ष। अखिलेश ने 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों के मुद्दे पर योगी सरकार की बोलती बंद कर दी। यहां तक कि अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार अधिकारियों को चिन्हित करती है कि कौन सा अधिकारी मारेगा, कौन सा घसीटेगा। सिर्फ यही नहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। सदन में अपनी बात रखते हुए अखिलेश ने सत्ता पक्ष के मंत्रियों से सवाल भी किया। उन्होंने पूछा कि अभ्यर्थी आपसे मिलने आए थे या नहीं, क्या जवाब है आपके पास उनके लिए? क्या ये 69,000 भर्ती वाले बच्चे आपसे मिले कि नहीं मिले, बताओ। क्या जवाब है आपके पास उनके लिए? केवल मंत्री बने रहोगे आप? वीडियो में सुना जा सकता है कि कैसे अखिलेश के सवाल पर सत्ता पक्ष के लोगों की बोलती बंद हो गई, दबी हुई जुबान में जवाब दिया। इस पर अखिलेश ने एक और हमला बोलते हुए कहा कि क्या केवल मंत्री ही बने रहोगे? सदन के अंदर का ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है और सरकार के खिलाफ अखिलेश के तेज तर्रार तेवरों की हर तरफ चर्चा हो रही है। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार कहती है मामला सब जुडिस है। अगर ऐसा ही है तो ये बताएं कि सरकार ने कोर्ट में क्या एफिडेविट दिया है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कुल मिलाकर अखिलेश ने योगी सरकार को जमकर घेरा और ऐसा बहुत कम देखा गया है कि सदन में विपक्ष कुछ बोल रहा है और सत्ता पक्ष चुपचाप सुने, लेकिन ऐसा देखा गया। इस पर कुछ लोग तो तंज भी कस रहे हैं कि सत्ता पक्ष इसलिए चुप है क्योंकि वो खुद अपनी सरकार की खामियों को जानता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी चुप्पी इस बात का सबूत है कि वो अखिलेश यादव की बातों से सहमत हैं। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बोलेंगे कैसे जब सच्चाई सबके सामने है। यानी अखिलेश के वीडियो ने तहलका मचा दिया है और बीजेपी की खूब किरकिरी करवा दी है। दरअसल योगी सरकार के खिलाफ अखिलेश यादव का गुस्सा उन तमाम वीडियो और तस्वीर आने के बाद फूट पड़ा जिसमें महिला अभ्यर्थियों के साथ बर्बरता हो रही है, खींचतान हो रही है, उन्हें घसीटा भी जा रहा है।
लेकिन उनकी गलती क्या थी? उनकी गलती थी अपना हक मांगना, अपने अधिकार के लिए अपनी आवाज बुलंद करना। आप जानते ही हैं कि योगी सरकार पर 69,000 भर्ती में आरक्षण घोटाले का गंभीर आरोप लगा है। मामला क्या है, इस पर हमने विस्तार से एक वीडियो भी बनाया है, आपने देखा भी होगा, नहीं देखा तो आप इसे हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए वापस आते हैं मुद्दे पर। तो चुने हुए उम्मीदवारों का कहना है कि करीब 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है। खास बात यह है कि ये सभी दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज से आते हैं। ये लोग अपना हक मांग रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो पुलिस इन पर लाठी डंडे बरसाती है। 29 नवंबर को भी ऐसा ही हुआ। अभ्यर्थी विधानसभा की तरफ बढ़ रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें रोक लिया और फिर जो हुआ उसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर छा गई। योगी के राज में शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ और खासकर महिलाओं के साथ हुई इस बर्बरता पर अखिलेश यादव का गुस्सा फूट पड़ा। इसके अलावा अखिलेश ने राज्य में विकास का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि आज 7 साल पूरे होने वाले हैं, बताइए सरकार को बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश में कितना बढ़कर मिला। इसके अलावा अखिलेश ने सरकार पर क्रेडिट लेने का भी आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि जो मेट्रो चल रही है सब समाजवादियों की देन है। जब सरकार खर्च नहीं कर पा रही है पैसा, अध्यक्ष महोदय, जब खर्च नहीं हो रहा तो आखिरकार सप्लीमेंट्री बजट क्यों? और सरकार को खुद पीछे पलट करके देखना चाहिए कि जो बजट इतना बड़ा बताया था, लगभग 65% पैसा खर्च नहीं हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण विभाग जो है पीडब्ल्यूडी है, उसमें अभी भी 65% पैसा पड़ा हुआ है, खर्च नहीं हुआ। 34% फेल किया। और कई विभाग ऐसे हैं जिनमें पैसा ही नहीं खर्च हो रहा है, तो आखिरकार ये सप्लीमेंट्री बजट क्यों चाहिए आपको? सड़कों में गड्ढे हैं और गड्ढों में सड़क है। सरकार हिस्टोरिकल लूट कर रही है। पीडब्ल्यूडी विभाग में मंत्री के बनने के बाद तुरंत खेल हो गया। सरकार की नजर पड़ गई तो थोड़ा बहुत बचा होगा। सरकार बताएं कि आप मेंटेनेंस और गड्ढा मुक्ति के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। यही नहीं, अखिलेश ने सरकार के अनुपूरक बजट पर भी सवाल उठा दिए। योगी सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का असली नारा होना चाहिए, जो कहा वो नहीं किया। जब कहती थी कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बना देंगे, माननीय वित्त मंत्री जानते होंगे, सरकार जानती होगी कि अगर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को अचीव करने के लिए आपको 34% की ग्रोथ रेट चाहिए। अगर आप 65% पैसा नहीं खर्च करेंगे, सप्लीमेंट्री बजट फिर ले लेंगे आप, कुछ महीने हैं आपके पास, तो कैसे आप अचीव करेंगे? ये डबल स्टैंडर्ड सरकार है, दोहरा चरित्र है सरकार का, कहती कुछ है, करती कुछ और है। पूर्व सीएम ने अस्पताल की खस्ता हालत पर भी बात की और योगी सरकार की खूब खिंचाई की। उन्होंने कहा कि यह सरकार चाहती है कि लोग प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज करवाएं, इसीलिए तो स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर आपका बजट मात्र 174 करोड़ रुपए है। यूपी विधानसभा सत्र के आखिरी दिन अखिलेश यादव छा गए, क्योंकि उन्होंने सत्ता पक्ष की बोलती बंद कर दी। अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से अखिलेश के सवालों पर क्या जवाब आता है। हालांकि जानकार कह रहे हैं कि सदन के अंदर की शांति देखकर इसकी उम्मीद कम ही नजर आ रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।